नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है 4ESD एकेडमी में। जो किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वह एग्रीकल्चर पीजीटी हो या यूपी पेड साइंस हो या कोई अदर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हो, कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। आज हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में, क्योंकि लोगों ने कहा कि पाचन तंत्र के ऊपर आप कोई लेक्चर बनाएं या हमें कंटेंट उपलब्ध करवाएं। तो इसके लिए हमने आज सोचा कि पाचन तंत्र या साइंस का जो भी टॉपिक है पेट के संबंधित या अदर एग्ज़ाम के संबंधित, क्योंकि साइंस ऐसा एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पाचन तंत्र से हर एक एग्ज़ाम पे कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आइए हम बात करते हैं पाचन तंत्र के। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र होता क्या है? भोजन के या भोज्य पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़े। हमने रोटी लिया, इसको तोड़ा, सब्जी मिलाया, मुंह में डाला और वो जो बड़ा टुकड़ा है दांतों के माध्यम से उसको हमने क्रश किया, पीसा। और ये पीसने की क्रिया ही क्या है? पाचन। ये पीसने की क्रिया ही मुंह में जैसे ही आपने मुंह में डाला और दांतों को चबाया और लार घुमाया, जीभ को घुमाया, पाचन आपका चालू हो गया। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं पाचन की क्या है। भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े टुकड़े भोज्य पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी? पाचन कहलाएगी। आपने रोटी लिया, तोड़ा, मुंह में रखा और उसको हमने दांतों से पीछा, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया। वो क्रिया क्या कहलाएगी? पाचन। अब पाचन होता कहाँ है? पाचन होता कहाँ है? पाचन कहाँ होता है? आहार नाल में। आहार नाल में पाचन कहाँ होता है? आहार नाल में। और ये आहार नाल क्या है? ये आहार नाल कहाँ शुरू हो जाता है? मुंह ग्रास नली, मुख ग्रास नली,
अमाशय, आंत, गुदा। ग्रास नली अथवा भोजन नली। ग्रास नली अथवा भोजन नली। ये क्या हो गया? मुंह 1 2 3 4 5। क्या है ये? यहाँ से क्या होता? शुरू होता। मुख से क्या होता है? शुरू होता है। मुख से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है? यहाँ ख़त्म होता है। क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख से क्या हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। ख़त्म कहाँ होता है? गुदा है, गुदा में ख़त्म हो जाता है। अब बात करेंगे मुख की। पाचन कहाँ होता है? आहार नाल में होता है। आहार नाल में कहाँ? मुख होगा, ग्रास नली होगा, अमाशय होगा, आंत होगा, गुदा होगा। ये क्या है? पाचन के जो तंत्र में यूज होने वाले ऑर्गन्स हैं। मुंह हो गया, ग्रास नली हो गई, अमाशय हो गया, आंत हो गया। अब क्रम क्या है? पाचन क्रम। पाचन क्रम। पाचन क्रम। पाचन क्रम में पहला होता है अंतःग्रहण, फिर दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, अवशोषण है, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। पांचवा क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन। ये क्रम पूछ लेता, कभी कभी पूछ लेता पाचन क्रम। पाचन क्रम अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। ये क्या है? पाचन का क्रम है। ये क्या है? अंतःग्रहण करना क्या है? कि टेक ऑफ द फूड, मतलब भोजन को लेना, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। आपने रोटी का निवाला तोड़ा, मुंह में रखा, अंतःग्रहण। पहला स्टेप क्या हुआ? रोटी को तोड़ा, सब्जी लगाया, दाल लगाया, पनीर लगाया, मुंह में डाला, अंतः क्या हुआ? अंतःग्रहण हुआ, आपने ग्रहण कर लिया। पाचन ये क्या है? कि मुंह में डाला, अब मुंह में डालने के बाद सलाइवा मिक्स हुआ है। पाचन में भोजन को
पीसना, भोजन को पीस, जैसे आपने पीसना और लार मिलाया, भोजन को आपने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद आप जैसे भोजन को मुंह में रखा और दांत से चबाया और लार मिलाया, पाचन शुरू हो गया। भोजन को पीसना और लार मिलाना। लार का मिलना, लार का मिलना, लार का मिलना। पाचन में क्या, भोजन को पीसना और लार का मिलना। अवशोषण क्या है? अवशोषण क्या है? भोजन को पीसा, पीसने के बाद भोजन को ग्रास नली के माध्यम से कहाँ गया? आमाशय, पेट में गया, आमाशय में गया। आमाशय में जब भोजन गया तो भोजन के प्रोटीन, फैट, वसा, विटामिन्स, इनको अवशोषण कर लेना। भोज पदार्थों का अवशोषण कर लेना। भोज पदार्थों का अवशोषण कर लेना। भोजन से भोज पदार्थों का अवशोषण कर लेना मतलब क्या है? जैसे क्या है? प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, वसा, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, वसा और आदि खनिज, इनका क्या है? भोज पदार्थों का अवशोषण कर लेना। जैसे प्रोटीन है, विटामिन्स है, वसा है। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण क्या है? रक्त में भोज पदार्थों को मिला देना। रक्त में वसा, विटामिन्स, प्रोटीन, को मिला देना। मतलब क्या है? स्वांगीकरण क्या है कि छोटी आंत में, ये क्या अवशोषण क्या होगा? छोटी आंत में है। छोटी आंत में क्या है? भोजन गया, भोजन को अब्जॉर्ब किया, जो भी फूड मटेरियल थे, न्यूट्रिएंट्स थे, विटामिन थे, वो अब्जॉर्ब किया, वो क्या हो गया? अवशोषण। और फिर उस भोज पदार्थों को रक्त में मिला देना। रक्त में वसा, विटामिन, प्रोटीन आदि को मिला देना। आदि को मिला देना क्या है? स्वांगीकरण कहलाएगा। उत्सर्जन है। उत्सर्जन क्या है कि वेस्ट मटेरियल को मल के द्वारा निकाल देना, मल त्याग। अंतःग्रहण किया, भोजन को मुंह में रखा, पाचन,
भोजन मुंह में रखने के बाद दांतों से चबाया और फिर क्या किया, लार मिलाया, फिर क्या किया, अवशोषण छोटी आंत में ग्रास नली के माध्यम से, क्रमाण कुंचन के माध्यम से आमाशय में मतलब पेट में गया। पेट में क्या किया, छोटी छोटी गिल्स होती हैं, वो क्या किए, भोजन से भोज पदार्थ जो है विटामिन है मिनरल्स है उनको अवशोषण किया। और अवशोषण करने के बाद स्वांगीकरण क्या है कि उन भोज पदार्थों को जो अवशोषण किए गए हैं उनको रक्त में मिला रक्त में मिला देना स्वांगीकरण है। उत्सर्जन क्या है, मल का त्याग कर देना, मतलब सब कुछ निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसको निकाल देना, उत्सर्जन कहलाएगा। अब बात करते हैं मुंह के बारे में। पहला क्या है, मुंह। मुंह, इसमें क्या होता है, मुंह में क्या होता है, पहले दांत होते हैं, दांत होते हैं, दांत होते हैं। फिर क्या होता है, जीभ होती है, और क्या होता है, लार। लार। मुंह में क्या होता है, मुंह में भाई पाचन होगा तो कौन कौन चीज़ें, दांत काम आएंगे। दांत, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत के बारे में बात कर रहे हैं। दांत जनरली क्या होते हैं, स्थायी। स्थायी, स्थायी और अस्थायी। स्थायी और अस्थायी। स्थायी दांत कितने होते हैं, 12 होंगे। अस्थायी दांत कितने होंगे, 20। इनको क्या बोलते हैं, मिल्क। इनको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत। दूध के दांत, दूध के दांत बोलते हैं। ये 20 होंगे और ये 12 होंगे। ये तो हो गए एक स्थायी और अस्थायी। अब कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार दांतों का, कार्य के अनुसार दांतों के प्रकार, कार्य के अनुसार दांतों के प्रकार। ये तो स्थायी अस्थायी हो गए हैं। पहला क्या है, कृंतक। कृंतक हो गए। दूसरा क्या है,
रदनक हो गया। तीसरा क्या हो गया? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। चवर्णक है। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये क्या है? कार के अनुसार। ये क्या है? कार के अनुसार। ये कार के अनुसार हैं। कृंतक क्या करता है? ये इनको क्या बोलते हैं? नवजात शिशु में सबसे पहले निकलते हैं। नवजात शिशु में सबसे पहले निकलते हैं। इनका कार्य क्या होता है? काटने का। काटने का कार्य होता है। काटने का कार्य होता है। किसको काटने का भैया? किसी दूसरे को काटने का नहीं, भोजन को काटने का कार्य होता है। क्या होता है? भोजन काटने का कार्य होता है। भोजन काटने का कार्य होता है। क्वेश्चन बनेगा कि एक व्यक्ति एप्पल खा रहा है, वो सबसे पहले कौन से दांतों का प्रयोग करेगा? एक मनुष्य एप्पल खा रहा है, वो सबसे पहले किन दांतों का प्रयोग करेगा? क्या है? कृंतक। ये एप्पल आप खाओगे ऐसे कर तो खाओगे नहीं, ऐसे एप्पल खाओगे, सबसे पहले किन दांतों का प्रयोग होगा? इसे। आप रोटी खाओगे ऐसे, आप बिस्किट खाओगे ऐसे, हैं? आप कोई भी चीज़ सबसे पहले काटते किससे? कृंतक। काटना कृंतक काटना। अब ये क्या है? रदनक। ये क्या होता है? चीड़ने व फाड़ने का कार्य होता है। चीड़ने व फाड़ने का कार्य होता है। इन दांतों को क्या होता है? ये किनारे वाला नहीं होता। मांसाहारी में देखा होगा, शेर में है, और कुत्तों में, बिल्लियों में क्या होता है? ये अधिक विकसित होता है। मांसाहारी जंतुओं में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी जंतु उपस्थित होते हैं। शाकाहारी जंतुओं में क्या होते हैं?
अनुपस्थित होते हैं। क्या होगा भैया? चीरने फाड़ने काम होता है। चीरने फाड़ने काम कौन करेगा? आए मांसाहारी जंतु, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गीदड़ है, ये क्या चीरने फाड़ने काम, इसमें क्या उपस्थित होते हैं? ये कीना साइड के। शाकाहारी जंतु में क्या अनुपस्थित होते हैं? यहाँ जैसे जो मांस नहीं खाते, गाय हो गया, हैं, भैंस हो गया, हैं, इनमें क्या होते हैं? ये अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं चवर्णक और अग्रचवर्णक। ये क्या काम करते हैं? पीसने का कार्य करते हैं। भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। और ये जो ये नहीं है, ये अग्रचवर्णक, ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। धीरे धीरे अग्रचवर्णक जो है धीरे धीरे ये लुप्त होता जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा। हाँ, और ये क्या है? ये क्या है? ये उपास्थि है। ये उपास्थि है। ये कैसा है? उपास्थि है। चवर्णक क्या है? एक उपास्थि है। हैं? चवर्ण क्या है? एक उपास्थि है। ये हो जाए हमारा दांत, मतलब मुंह के अंदर जो दांत आएंगे, दांत क्या आएगा? स्थाई, अस्थाई। स्थाई कितने होंगे? 12 होंगे। अस्थाई कितने होंगे? 20 होंगे। दोनों मिलेंगे और ये क्या होंगे? ये अस्थाई क्यों कहते हैं इनको? अस्थाई इसलिए कहते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। एक बार निकलेंगे, दोबारा गिरेंगे, फिर आएंगे। और स्थाई इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बार टूट गए, ये एक बार अगर टूट गया, निकल गए, तो ये फिर दोबारा नहीं निकलते। और ये क्या है कि एक बार गिरने के बाद दोबारा निकल आते, इसलिए इनको अस्थाई दांत बोलते हैं। कृंतक हो गया, नवजात शिशु में सबसे पहले निकलते हैं। आए भोजन को काटने के काम आता है, ये पर आगे के सबके दांत होते हैं। रदनक हो गया, चीरने और फाड़ने का कार्य होता है। मांसाहारी जंतु उपस्थित होते हैं। शाकाहारी जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। अग्रचवर्ण भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? दांत। अब दांत के बाद बात करेंगे जीभ के बारे में। नहीं, अभी इसका दंत सूत्र देखेंगे। दंत सूत्र, दंत सूत्र, दंत सूत्र। भैया दंत सूत्र क्या है? बच्चों के लिए अलग है। बच्चों का दंत सूत्र, दंत सूत्र, बच्चों का दंत सूत्र, दंत सूत्र, दंत सूत्र। बच्चों का दंत सूत्र क्या होगा भैया? 2102 बटे 2102। भैया ये क्या बला है? 2102 ये क्या है? क्रम क्या था? हमारे दांतों का क्रम क्या था? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक है।
ये क्या है भैया? पहला दांत क्या है? कृंतक। कृंतक। दूसरा दांत क्या है? रदनक। रदनक। ये क्या है? अग्रचवर्णक। और ये क्या है? चवर्णक। चवर्णक। दो इधर के, दो नीचे के, एक ये ऊपर हो गया, निचला हिस्सा हो गया, ये ऊपरी हिस्सा हो गया, निचला हिस्सा हो गया। इधर के ऊपरी हिस्सा, इधर का निचला हिस्सा, इधर का ऊपरी हिस्सा और इधर का निचला हिस्सा। एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ। है ये ऐसा कोई मुंह है? मान लीजिए एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये होगा, ऐसे आधा हिस्सा ये हुआ और आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये ऊपर का ये हुआ, नीचे का आधा हिस्सा हुआ। तो क्या हुआ? कृंतक कितने हुए? दो कृंतक ये हुए, दो कृंतक ये हुए, दो कृंतक ये हुए, दो कृंतक ये हुए। कितने हो गए कृंतक? 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8। कृंतक कितने हो गए? 8। रदनक ये क्या है? रदनक। रदनक एक ये है, सॉरी, रदनक एक ये है, एक रदनक ये हो गया, एक रदनक ये हो गया और एक रदनक ये हो गया। 1 2 3 4। रदनक कितने हो गए? 4। अब क्या हो? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक 0 है, अग्रचवर्णक 0 है, अग्रचवर्णक 0 है, अग्रचवर्णक 0 है। पूछा जाएगा बच्चों में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है? वो क्या है? अग्रचवर्णक। पूछेगा कि बच्चों में कौन सा दांत है अनुपस्थित होता है, तो क्या है? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक क्या हो गया? 0 हो गया। अब बात करते हैं चवर्णक। चवर्णक में 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8। कितने हो गए भैया? अभी मैंने बताया था कि बच्चों में इस अस्थायी दांतों की संख्या कितनी बताई थी अभी? बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या 20 बताई थी मैंने। अब इनको जोड़ लो भैया, मैं गलत भी हो सकता हूँ। है 8 8 4 12 और 12 8 कितने हुए? 20। मैंने यही तो बताया बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या कितनी, मैंने सूत्र के माध्यम से बता दिया आपको। आपने सूत्र याद कर लिया और एक क्रम याद कर लिया कि पहला क्रम भैया क्या होगा? कृंतक। दूसरा क्या होगा? रदनक। तीसरा क्या होगा? अग्रचवर्णक। ये चौथा क्या होगा? चवर्णक। है 8 4 0 8। तो ये क्या हो गया हमारा? बच्चों का दंत्र सूत्र। ये क्या था? बच्चों का। अब भैया बुढ़ों का देख लेते हैं दंत्र सूत्र। समझ में आ गया होगा, ये मैंने बता दिया है। ये 2 हिस्से होते हैं मुख्य। आधा ही कंफ्यूज मत होइएगा 2 बार क्यों लिखा ये, 2 बार क्यों है? क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा इधर का दाएं हाथ का, ये है दाएं हाथ का ऊपरी हिस्सा, बाएं हाथ का निचला हिस्सा है, और दाएं हाथ का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। तो ये क्या हुआ? ऊपर नीचे का ये मुंह का पार्ट हो गया। ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, ऊपरी निचला, निचला हिस्सा हो गया, निचला हिस्सा हो गया है। तो ये हो गया। अब बड़ों के बारे में बात करते हैं भैया। याद रखिएगा अग्रचवर्णक दांत ये क्या होता है? बच्चों में अनुपस्थित होते हैं।
अब भैया हेडिंग क्या बनेगी? बड़ों का दंत सूत्र। एडल्ट का दंत सूत्र। भैया ये क्या भला है? बच्चे तक तो ठीक है। इसका दंत सूत्र क्या है? इसका दंत सूत्र है 21 23 21 23 21 23 बटे 21 23। ये क्या है? अभी हमने बताया ये क्या होगा? ये कृंतक है। ये क्या होगा? रदनक। ये क्या होगा? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। ये क्या होगा? चवर्णक है। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक। ये भैया मुंह बन गया थोड़ा सा है। मुंह बन गया। मुंह में है क्या? सूत्र क्या है? 21 23 21 23 21 23 21 23 आए। अब जोड़ लीजिए। मैंने क्या बताया था? बड़ों में क्या होते हैं? टोटल दांत 32 होते हैं। ये तो बच्चों को हो गया। टोटल दांत जो 32 होते हैं, कुल दांतों की संख्या। कुल दांतों की संख्या। कुल दांतों की संख्या 32 होती भैया। कुल दांतों की संख्या 32 होती है। तो भैया बड़े हो गए 2 2 2 का 2 दो दूनी 4 दो तिहाई 6 दो चक्को 8। कितने हो गए? कृंतक कितने हो गए? 8। मतलब कृंतक बच्चों में और बूढ़ों में, जवानों में बराबर रहेंगे। अब क्या हुआ? ये क्या है? ये क्या है? ये रदनक है। रदनक है ये रदनक है भैया। रदनक कितने हुए? 1 रदनक, 2 रदनक, 3 रदनक, 4 रदनक। रदनक कितने होंगे? 4 होंगे भैया। और ये क्या हुआ भाई? ये क्या है? ये अग्रचवर्णक है। अग्रचवर्णक है। अग्रचवर्णक देखो, उसमें बच्चों में अग्रचवर्णक अनुपस्थित थे। पूछेगा कि बच्चों में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है जो एक जवान या एडल्ट में उपस्थित होता है? वो क्या है? अग्रचवर्णक। बच्चों में अनुपस्थित रहेगा और बड़ों में उपस्थित रहेगा। 2 दूनी 4 दो तिहाई 6 दो चक्को 8 8। उस बच्चों में क्या था? 0 था। अब क्या है? ये चवर्णक। चवर्णक, ये चवर्णक है। चवर्णक कितने हुए भैया? 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 को 9 3 चौक 12। कितने हुए? 12 है। इनमें जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होते हैं? 2 होते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं तो चवर्णक उनमें 12 हो जाते हैं। अब भैया जोड़ लीजिए। 4 4 सॉरी 8 8 4 12 12 8 20 और 20 12 32 दांत हुए ना। दांतों की कुल संख्या
हैं 32 जोड़ ली 4 सॉरी 8 8 4 12 12 8 20 और 20 12 32 हो गए। ये क्या हो गया? एडल्ट दंत सूत्र। बच्चों का भी दंत सूत्र हो गया है और बुढ़ों का भी हो गया दंत सूत्र। अगर ये दंत सूत्र याद है 21 23 और एक क्रम याद है, आप खर्च निकालेगा। पूछा जाएगा कृंतक संख्या है, रदनक की संख्या या अग्रचवर्णक की संख्या, या ये ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट होता है, ये और ये पूछेगा कि कौन ऐसे दांत हैं, कौन से ऐसे दांत हैं जो बच्चों में कम होते हैं और बुढ़ों में या एडल्ट में या जवान में बढ़ जाते हैं। वो क्या है? चवर्णक। बच्चों में क्या रहेगा? 8 रहेगा, जवान होगा 12 हो जाएगा। ये क्या होगा? दांत का हमारा काम खत्म हुआ। अब भैया बात आ गई, दांत हो गए, दांत हो गए। अब जीभ, मुंह में क्या हो गए भैया? दांत खत्म हो गया। दांत के बाद क्या है? जीभ। हेडिंग क्या पड़ेगी भाई? जीभ। भैया जीभ है, जीभ। जीभ का भाई ये हिस्सा जो होता है जीभ, ये क्या बताती है? मीठा बताती है, मीठा बताएगी। फिर इधर क्या बताएगी? ये हिस्सा क्या बताएगी? ये क्या बताएगी? नमकीन बताएगी। नमकीन बताएगी। इधर का ये क्या बताएगी? तीखा बताएगी, तीखा। और जो सबसे लास्ट का ये हिस्सा है ये क्या बताएगा? कड़वा। ये क्या बताएगा? कड़वा, कड़वा। भैया हमने ये किया, ये हिस्सा ये हिस्सा क्या बताएगा? मीठा बताएगा। इस साइड के ये हिस्सा क्या बताएगा? नमकीन बताएगा। ये नमकीन बताएगा। हैं, फिर क्या बताएगा? तीखा, कड़ू है। फिर क्या बताएगा? कड़वा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो जाएगा। ये क्रम पूछता है, इसका क्रम पूछेगा कि जीभ के पश्च भाग में किसका पता चलता है। पूछेगा कि जीभ के पार्श्व भाग में किस चीज़ का पता चलता है? मीठे का पता चलता है, तीखे का पता चलता है, कड़वे का पता चलता है। तो क्या है? ये क्या है? अग्रभाग। ये क्या है? अग्रभाग। ये अग्रभाग है ना, ये क्या है? अग्रभाग। ये क्या है? पार्श्व भाग। ये क्या है? पार्श्व भाग है। तो पूछेगा कि पार्श्व भाग, जीभ के पार्श्व भाग से किस चीज़ का स्वाद का पता चलता है? कड़वे के स्वाद का पता चलता है। पूछेगा कि अग्रभाग से, जीभ के अग्रभाग से किस चीज़ का स्वाद का पता चलता है? तो मीठे का पता चलता है। फिर पूछेगा कि अग्रभाग के बाद से किस चीज़ का पता चलता है? नमकीन का। पूछेंगे नमकीन के बाद का किस, जीभ के नमकीन के भाग के बाद किस चीज़ का पता चलता है? तो तीखे का पता चलता है। एक क्रम है, मीठा, नमकीन, तीखा और कड़वा। कड़वा करेला, तीखा मिर्चा, नमकीन अम्मी से रसगुल्ला। ये जीभ हो गया, ये जीभ हो गया। अब बात करते हैं भैया, जीभ खत्म हो गया, जीभ खत्म हो गया। अब बात करते हैं लार की। लार, भैया लार भी तो पाई जाती है, मेन तो काम लार का ही होता है। लार, देखिए लार जो होती है
ये एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में एक व्यक्ति के द्वारा कितनी मात्रा में लार का उत्पादन होता है। मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, नहीं इसको मैं शॉर्ट में 2 शब्द में लिखा सकता था। कितना है भैया? 1.5 लीटर। मतलब लार का मतलब थूक, लगभग 1.5 लीटर प्रत्येक व्यक्ति थूक निकालता है, 1.5 लीटर। अब इसका लार का पीएच मान कितना होता भैया? पीएच मान कितना होगा? पीएच मान कितना होता? पीएच मान कितना होगा भैया? इसका होगा 6.8। कैसा होता है? अम्लीय, हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय होगा। कैसा होगा लार? हल्का अम्लीय होगा। ये तो लार हो गया। ये हो गया लार। अब लार क्या और क्या बात कहते हैं? लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ, अगले हेडिंग क्या है? लार ग्रंथियाँ। भैया लार ग्रंथियाँ, पहला है पैराडिन। पैराडिन। भैया दूसरा क्या है? सबमिडिबल। सबमिडिबल। दूसरा क्या है? सबलिंगुअल। दूसरा क्या है? सबलिंगुअल। अब भैया ये क्या है? ये क्या पाया जाए, कहाँ पाई जाएगी भैया? हम तो बता दिए कि पैराडिन। पैराडिन भैया लार ग्रंथि पैराडिन। भाई पाई कहाँ जाएगी? ये कान के नीचे, ये कान के नीचे। कहाँ पाई जाएगी? कान के नीचे। कान के पास, कान के पास पाई जाएगी। सबमिडिबल क्या है? जबड़ों में, जबड़ों के पास, जबड़ों के पास। कान के नीचे, कान के नीचे, जबड़ों के पास। ये कहाँ पाई जाएगी? जीभ के नीचे। लीजिए भैया, ये भी हो गया लार ग्रंथियाँ। पैराडिन कान के नीचे, जबड़ों के पास, सबमेंडिबल। सबमेंडिबल, सबमेंडिबल कहाँ पाए? जबड़ों के पास पाया जाएगा। सबलिंगुअल जीभ के नीचे पाया जाएगा, जबड़ों के नीचे, जबड़ों के पास पाया जाएगा। अब ये क्या है? देखो ऐसे, यहाँ क्या पाई जाएगी? ये पाई जाएगी। आए
यहाँ क्या ये पाई जाएगी है, ये जीभ हो गई क्या, जीभ, जीभ के नीचे क्या पाई जाएगी, ये पाई जाएगी है। ये कान के नीचे, कान हो गया भैया, कान हो गया, थोड़ा हार्ट कमज़ोर भैया समझ लो, ये कान के नीचे पाई जाएगी। और ये क्या है, जबड़े हो गए हमारे, ये क्या हो गई, जबड़े हैं, ये जबड़े हो गए, जबड़े के पास सबमिडिबल हो गया। ये जीभ है, ये जीभ है, जीभ के नीचे क्या पाई जाएगी, सबलिंगुअल पाई जाएगी है। तो ये हो गया, क्या हो गया, लार। पीएच मान इतना होगा, पैराडीन कान के नीचे सबमिडिबल, जबड़ों के पास। एक व्यक्ति 1.5 लीटर लगभग निकालेगा, हल्का अम्लीय होगा। अब क्या होता है भैया, लार एंजाइम, लार एंजाइम, लार एंजाइम में भैया पहला क्या पाया जाएगा, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पहला, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या काम होता है, किल ऑफ द बैक्टीरिया, इसका काम जीवाणु को मारता है, जीवाणु को क्या करता है, मारता है। भैया भोजन के साथ बहुत सारे जीवाणु जाते हैं, भोजन के साथ क्या है, बहुत सारे जीवाणु गए। लार क्या है, मिली, उसमें क्या है, उस लार में क्या है, लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम क्या किया, भोजन के साथ जाने वाले जीवाणुओं को क्या करता है, मारता है। लाइसोजाइम क्या करता है, और कुछ नहीं, इसका काम नहीं है। लाइसोजाइम इज द किल ऑफ द प्रेजेंटेड पैथोजेंस एज लाइक बैक्टीरिया, मतलब जो भी भोजन में पैथोजन प्रेजेंट होंगे, मतलब पैथोजन मतलब स्पेशली बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, उसको मारता है वो, किल ऑफ द बैक्टीरिया। फिर दूसरा क्या है भैया, टाइलिन, टाइलिन ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। क्या, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। क्या करता है ये, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट्स को मंड या स्टार्च में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को मंड में बदल देता है। और क्या, कार्बोहाइड्रेट का आधा पाचन करता है। अगला पॉइंट क्या है इसमें, कार्बोहाइड्रेट का
कार्बोहाइड्रेट्स का आधा पाचन करता है, आधा पाचन करता है। क्योंकि भैया ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये भाई स्टार्च में बदल दिया, वो कार्बोहाइड्रेट को क्या टाइल स्टार्च में बदल दिया। इसके आगे भी तो होता भाई, अकेले थोड़ी कि भाई बॉडी मंडी स्टार्च ही डाले, स्टार्च फिर पचेगा है। तो ये क्या होगा, हमारा लार ग्रंथियाँ हो गई। हाँ, लाइसोजाइम क्या है, जीवाणु को मारता है, टाइलिन के कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, पचाने का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट को मंड में क्या है बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। अब क्या हो गया, ये लार भी खत्म हो गया। अब ये मुंह का काम खत्म हो गया। अब पाचन तंत्र में दूसरा ले चलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रास नली या भोजन नली, ग्रास नली या भोजन नली। ये क्या होती, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। बस इसका और कोई इसमें कोई एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। इसमें कोई भी एंजाइम का निर्माण नहीं होता, एंजाइम का निर्माण नहीं होता, कोई भी एंजाइम का निर्माण नहीं होता। और ये क्या भैया, क्रमानुकुंचन गति से भोजन को आमाशय में पहुंचा देती है। क्रमानुकुंचन गति से, क्रमानुकुंचन गति के कारण भोजन ग्रास नली से आमाशय में सीधे पहुंच जाता है। इसको भी इसमें कोई भी एंजाइम का निर्माण नहीं होता। क्रमानुकुंचन गति पूछेगा, ये और खाना खाते हो तो यहाँ तनाव आता है, फिर सिकुड़ता है, ये टाइट हुआ, ये हुआ, ये टाइट हुआ, ये टाइट हुआ, ढील हुआ, टाइट हुआ। हम कुछ भी अंदर ले जाते हैं, हल्का टाइट होता है, फिर हल्का ढीला होता है। इसी गति को मतलब कोई अंदर ले गए, मुंह में चबाया, अंदर जाने के पहले कहते नहीं गुटुक गया, हाँ, या निगल गया, हाँ। तो निगलता किसके कारण, क्रमानुकुंचन गति है। क्रमानुकुंचन गति नहीं होगी तो क्या भोजन आमाशय में जा ही नहीं पाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस गति के कारण भोजन ग्रास नली से आमाशय में जाता है। तो कौन सा है,
क्रमानुकुंचन। अब आता भैया अमाशय। अब बात करते हैं अमाशय के बारे में। चलिए ठीक है, अमाशय के बारे में नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कंटेंट अच्छा लगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि पाचन तंत्र पर लेक्चर होना चाहिए। हाँ, तो मैंने उसको बनाया और इसको पाचन तंत्र को मैं 3-4 लेक्चर या कम से कम 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में ख़त्म करूँगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें।